जीने में आनंद है, लेकिन औरों के लिए जीने में विशेष आनंद है। किसी ने कहा है ना, दुनिया वो किताब है जो कभी पढ़ी नहीं जा सकती, लेकिन जमाना वो उस्ताद है जो सब कुछ सिखा देता है, जो सब कुछ सिखा देता है। निश्चित रूप से ये मोटिवेशनल कोटेशंस अपने लाइफ में हमें याद रखनी चाहिए। फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो देखने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। यहाँ बताए गए नवाचार की बातों को यदि आपको पसंद आए तो आप अपने फ्रेंड्स के 5 ग्रुप में इसे शेयर करें और उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए प्रोत्साहित करें, क्योंकि इंग्लिश की और एजुकेशनल जो नवाचार के टॉपिक्स हैं सबसे पहले आप इस चैनल पर देख पाओगे। इसलिए इसे शेयर और सब्सक्राइब करना आप ना भूलें। आज का टॉपिक है दर्शन शास्त्र के क्षेत्र, स्कोप ऑफ फिलॉसफी पर प्रकाश डालें। हम लोग आज इस प्रॉब्लम को फाइंड आउट करते हैं। दर्शन शास्त्र का अर्थ, मीनिंग ऑफ फिलॉसफी, सबसे पहले हम लोग समझते हैं। दर्शन शास्त्र को अंग्रेजी में फिलॉसफी कहते हैं। दर्शन शब्द की उत्पत्ति दृश्य धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है देखना। अपने इंद्रियों के द्वारा मनुष्य सभी दिखाई देने वाली वस्तुओं को देख लेता है, लेकिन गुण अथवा अमूर्त विषयों के बारे में वह अपने तर्क और अंतर्दर्शन द्वारा चिंतन से ही देख पाता है। अंग्रेजी का शब्द फिलॉसफी ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से निकला है, फिलॉस अर्थात प्रेम तथा सोफिया अर्थात ज्ञान। अतः फिलॉसफी का मूल शाब्दिक अर्थ ज्ञान के प्रति प्रेम है, ज्ञान के प्रति प्रेम है। फिलॉसफी, we try to understand love of wisdom or knowledge, especially that which deals with ultimate reality or with the most general causes and principles of things, natural objects and phenomena, moral study of principles of human action and on conduct, according to Oxford Dictionary. According to Oxford Dictionary, it's a very clear and progressive information and definitions. We must understand such definitions and we try to adopt in our life. It's our philosophy. Scope of philosophy, दर्शन का क्षेत्र। बटलर ने दर्शन के क्षेत्र को 4 भागों में विभाजित किया है: तत्वशास्त्र, ज्ञान शास्त्र, मूल शास्त्र, तर्कशास्त्र। अब हम लोग इसे समझते हैं। तत्वशास्त्र, मेटाफिजिक्स क्या है? दर्शन में तत्वशास्त्र यह बताता है कि सत्य क्या है या वास्तविकता क्या है। अतः दर्शन के अंतर्गत तत्व ज्ञान ही आधार स्वरूप के रूप में कार्य करता है। आगे ज्ञान शास्त्र, एपिस्टेमोलॉजी। तत्वशास्त्र को ज्ञान शास्त्र के द्वारा जाना जाता है। इसी के द्वारा तत्व ज्ञान की प्रकृति को निश्चित किया जाता है। मूल शास्त्र, एक्सोलॉजी। मूल शास्त्र तत्व ज्ञान के अच्छे एवं बुरे को प्रदर्शित करता है। इसके द्वारा तत्व ज्ञान के स्वरूप को सही एवं सार्थक भूमिका प्रदान की जाती है। तर्क शास्त्र, लॉजिक। तत्वशास्त्र, ज्ञान शास्त्र तथा मूल शास्त्र संबंधित तार्किक विश्लेषण तर्क शास्त्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अन्य दार्शनिक के विचार को भी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तत्व ज्ञान, मेटाफिजिक्स, इसके अंतर्गत यथार्थ रियलिटी की प्रकृति का अध्ययन
किया जाता है। इसमें जगत और व्यक्ति के अस्तित्व एग्जिस्टेंस के विषय में जानकारी इकट्ठी करते हैं। इसमें दर्शन के 5 उपविभाग भी होते हैं जिसे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ईश्वर संबंधी तत्व ज्ञान, थियोलॉजी, इसके अंतर्गत ईश्वर, गॉड की अस्तित्व, उसके स्वरूप, उसकी एक रूपता अथवा अनेक रूपता आदि प्रश्नों पर विचार किया जाता है। जैसे ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं है, ईश्वर एक है या अनेक है, ऐसे बहुत सारे प्रश्नों के जो आंसर हैं वो हम यहाँ सर्च करते हैं, ढूंढने का सफल प्रयास करते हैं। ईश्वर का स्वरूप कैसा है? यदि ईश्वर का अस्तित्व है तो क्या इसका प्रमाण है? आदि आदि प्रश्नों को हम लोग यहाँ सर्च आउट करते हैं। आगे हम लोग देखें आत्मा संबंधी तत्व ज्ञान, मेटाफिजिक्स ऑफ साउल। इसके अंतर्गत आत्मा और जीव से संबंधित प्रश्नों पर विचार किया जाता है। जैसे आत्मा क्या है, जीव क्या है, आत्मा का जीव से क्या कोई संबंध है, एटसेट्रा आंसर्स हम लोग यहाँ सर्च आउट करते हैं। आगे देखें तो सत्ता संबंधी तत्व ज्ञान, ऑन्टोलॉजी। इसके अंतर्गत सत्ता के स्वरूप से संबंधित प्रश्नों पर विचार किया जाता है। जैसे सृष्टि के नश्वर तत्व कौन कौन से हैं, सृष्टि के अनश्वर तत्व कौन कौन से हैं, आदि आदि प्रश्नों को हम लोग यहाँ ढूंढते हैं। आगे देखें तो सृष्टि संबंधित तत्व ज्ञान, कॉस्मोलॉजी। इसके अंतर्गत सृष्टि की रचना, विकास, आध्यात्मिक ज्ञान, सारे पहलुओं पर यहाँ हम लोग आत्ममंथन करते हैं, इसके विचार को हम लोग ढूंढते हैं। आगे बढ़ते हैं और ज्ञान शास्त्र या ज्ञान मीमांसा, एपिस्टेमोलॉजी। इसके अंतर्गत ज्ञान की उत्पत्ति, उसकी संरचना, उसकी प्रकृति और उसकी सीमाओं के विषय में अध्ययन किया जाता है। जैसे बुद्धि वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति कर सकती है क्या, ऐसे हम लोग आंसर्स यहाँ ढूंढते हैं। आगे देखें मूल शास्त्र या मूल मीमांसा, एक्सोलॉजी। इसके अंतर्गत व्यक्ति के जीवन के मूल्यों, आदर्शों, नीतियों और लक्ष्यों पर विचार हम लोग यहाँ करते रहे हैं। आगे जब विचार करते हैं तो नीति शास्त्र, सौंदर्य शास्त्र, तर्क शास्त्र पर भी हम विचार करके आगे बढ़ते हैं। इनकी विशेषताओं को हम लोग जानने का सफल प्रयास करते हैं। नंबर 1, यह व्यक्तियों की परिस्थितियों और अनुभवों के आधार पर होता है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ये भिन्न भिन्न होते हैं, अतः इनके जीवन दर्शन भी एक दूसरे से भिन्न भिन्न हो सकते हैं। आगे दर्शन का विज्ञान से घनिष्ठ संबंध होता है। नेक्स्ट, दर्शन एक विषय वस्तु, कंटेंट या सब्जेक्ट है तथा प्रक्रिया, प्रोसेस भी ये होता है। नेक्स्ट, दर्शन में निगमन विधि, डिडक्टिव मेथड, विश्लेषण विधि, एनालिस्टिक मेथड तथा संश्लेषण विधि, सिंथेसिस मेथड का हम लोग प्रयोग करते हैं। उनकी मदद से दार्शनिक विचार को समझा जाता है। दर्शन शास्त्र का प्रयास होता है सत्य की खोज के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए, वास्तविकता को जानने और विचारों को श्रेष्ठ बनाने के लिए प्रयास करना। अतः दर्शन शास्त्र का प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में बहुत ही महत्व है और एक स्टूडेंट, एक लर्नर्स इसके बेस पर बहुत आगे की तरफ जा सकता है। इसलिए हम लोगों को दर्शन के अर्थ और स्वरूप के ये जो कॉन्सेप्ट है ये हम समझ करके जीवन की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। स्कोप ऑफ फिलॉसफी से संबंधित
इम्पॉर्टेंट नॉलेज हम लोगों के पास अब इकट्ठी हो चुकी है, कलेक्ट हो चुकी है, और मैं समझता हूँ कि आप लोगों के जो ज्ञान का स्तर है उसमें एक और सीढ़ी हम लोग इस क्लास के बाद आगे बढ़ेंगे। अब क्लास के समापन की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं और आप लोगों की डिमांड है मोरल स्टडी। तो मोरल स्टडी के बाद हम लोग क्लास को बाइंड अप करेंगे। याद करते हैं अपने महावीर को इस धरती से। उन्होंने रसना, जीव के विषय में लिखा भी है। रसना को जीतने वाला दुनिया को जीत सकता है, इसलिए हमें इसे जीतने का प्रयास हमेशा करना चाहिए। किसी ने कहा भी है ना, जिस घर में शांति है वहीं ईश्वर का निवास स्थान है, वहीं ईश्वर का निवास स्थान है। क्यों ढूंढते हो पगले इधर उधर, शांति को आप स्थापित करो। गीता की युक्ति हम लोग याद करते हैं, प्रयत्नशील को सफलता अवश्य मिलती है। ये बातें वर्णित है गीता में। आगे हम देखें विद्वानों के विचार, तो उन्होंने लिखा है जीवन में सबसे अधिक महत्व की यदि कोई वस्तु है तो वो है संयम। संयम के साथ हमें हमेशा जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करना है। वेद की युक्ति को देखते हैं, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। ये बातें वेद में वर्णित है। कहा गया है ना, जो ईश्वर का नाम लेंगे वो मुक्त हो जाएंगे, वो मुक्त हो जाएंगे। बाइबल की ये युक्ति कौन भूल सकता है। यदि हम कुरान की बातें करें तो जीवन पर या और ये जमीन पर अकड़ कर कभी न चलो, ये बातें कुरान में वर्णित है। हमें अकड़ शब्द अपने जीवन और जमीन दोनों से हटा देनी चाहिए। यदि इन बातों को हम समझने में सफल होते हैं तो निश्चित रूप से दर्शन में जो कुछ बताया गया है उसे हम आत्मसात करेंगे और जीवन में उन ऊंचाइयों तक पहुंच जाएंगे जहां बिरले लोग ही पहुंच पाते हैं। तो इस क्लास के बाद ये चीज़ें हमें याद रखनी है और हमेशा धरातल से दर्शन के माध्यम से अपने जीवन को ऊंचा उठाने का प्रयास करते रहना, यही एक सफल इंसान की पहचान है और हमें भी करना होगा, करेंगे इस क्लास के बाद। अब हम लोग क्लास को वाइंड अप करते हैं। जय हिंद। इस इम्पॉर्टेंट वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली के साथ शेयर करें और उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए प्रोत्साहित करें।